वेलकम बैक टू माय चैनल कंसेप्ट्स इन डिटेल। आज हम करेंगे अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड, दैट इज़ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी। सो इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हम कवर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जैसे कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियोज़ देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें सो दैट कि हम 1K सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट कर लें। एंड लेट्स स्टार्ट आर विद आर इंट्रोडक्शन। सो कहते हैं कि इसमें लिखा है कि व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होगी? बिंग्स की जो वांट्स हैं वो है अनलिमिटेड, बट उसको फुलफ़िल करने के लिए जो उसके पास मीन्स हैं वो है स्केयर, है ना, वो बड़ी ज़्यादा स्कर्सिटी में है उसके जो मीन्स हैं। तो उसको जो है तो कहते हैं हर एक इकॉनमी के लिए ये चीज़ इम्पॉसिबल है कि वो सभी चीज़ें प्रोड्यूस कर सके जो जो इंडिविजुअल चाहता है, बिकॉज कोई भी इकॉनमी इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं होती कि वो हर एक इंडिविजुअल की वांट्स विशेस को जो है वो कंप्लीट कर सके। तो कहते हैं हर एक जो है इकॉनमी के लिए नेसेसरी हो जाता है कि उसको जो है चॉइस करनी, ठीक है, कि कौन सी चीज़ उसकी इकॉनमी के लिए, उसके कंट्री के लिए, उसके कंट्री के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सबसे पहले या सबसे ज़्यादा वो प्रोड्यूस करे। ठीक है, लाइक कहते हैं उसको एफिशिएंट यूज़, सभी चीज़ों का एफिशिएंट यूज़ करने के लिए उसको चॉइस करनी पड़ती है जो जो उसके पास रिसोर्सेज होते हैं। अब रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं किसी भी इकॉनमी के पास? लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर उसको रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड रह के इसके अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें जो है उसको सबसे पहले प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं जो जो उसकी इकॉनमी, उसके कंज्यूमर्स के लिए, उसकी कंट्री के सिटीजन्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिखी है, कहते कि जो इकॉनमी है कि हाउ मच रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज जो है वो यूज़ करे सो दैट कि उसकी इंडस्ट्री जो है डेवलप्ड हो जाए, ठीक है, और कितने रिसोर्सेज ऐसे यूज़ करे सो दैट कि उसका एग्रीकल्चर भी जो है डेवलप हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री है इंडिया, ठीक है, इंडिया जो है अब आपको पता है इसकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है ना। तो समझो कई लोग चाहते हैं कि वीट ज़्यादा हो, तो कई लोग चाहते हैं कि नहीं हमें बार्ले ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले चॉइस करनी पड़ेगी। अगर तो कई लोग ज़्यादा वीट लेते हैं, ठीक है, समझो अब 90% ऑफ द मेजॉरिटी इंडिया की वीट जो है प्रेफर करती है ना, वीट प्रेफर करती है, तो इंडिया क्या करेगा, इसमें से जो प्रोडक्शन है वो कम करेगा सो दैट कि वो वीट ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके, बिकॉज उसके पास लैंड तो लिमिटेड है ना हमारे इंडिया के पास। अब समझो हमारे इंडिया के पास इतनी ही लैंड है और उसने इसके ऊपर ही जो है अपनी प्रोडक्शन करनी है, तो वो क्या करेगी, ये थोड़ी करेगी कि बार्ले को भी यहाँ पे करेगी, सारा बार्ले भी बनाएगी और आधा वीट भी करेगा, नहीं, उसको चॉइस करनी पड़ेगी सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दे। अब जो 90% मेजॉरिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है ना, वो जो 90% मेजॉरिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है वीट के ऊपर। सो वो हाफ करने की बजाय जो ये वाला अमाउंट है ना, ये वाला अमाउंट, इसमें सिर्फ बार्ले प्रोड्यूस करेगा, बाकी सारे में वो क्या करेगा, वीट प्रोड्यूस करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो है मेजॉरिटी ज़्यादा इसमें है, उसको ज़रूरत इसमें ज़्यादा है। तो उसने क्या किया, हमारी इंडिया ने क्या किया, हमारी इंडिया की इकॉनमी ने क्या किया, उसने चॉइस की कि सबसे ज़्यादा नेसेसरी चीज़ क्या है, इसलिए जो है सो दैट कि वो सभी लोगों को वांट है किसी भी कंज्यूमर की या किसी भी सिटीजन की वो पूरी कर सके। ओके, क्योंकि उसके पास जो लैंड है वो लिमिटेड है, इसी लैंड के अकॉर्डिंग उसको अपनी प्रेफरेंस करनी पड़ेगी, है ना। तो ये होता है कि चॉइस कैसे करें, ठीक है। नेक्स्ट अब उन्होंने कहा है इसकी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाती है, क्यों? क्योंकि उसके पास जो इकोनॉमिकल यूज़ हैं वो क्या हैं, स्केयर हैं, वो क्या है, लिमिटेड है उसके पास। जैसे लैंड जो है वो लिमिटेड है, क्यों नहीं हर कंट्री सभी चीज़ें प्रोड्यूस कर लेती है जो उसके सिटीजन्स या जो उसके जो लोग चाहते हैं उसकी कंट्री के, है ना। क्यों? क्योंकि उसके पास जो लैंड है, जो उसके पास लेबर है और जो उसके पास कैपिटल है, उस कंट्री के पास वो लिमिटेड होगा। अब अगर किसी कंट्री के पास लैंड सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके पास या तो कैपिटल कम होगा या उसके पास लेबर कम होगी। ऑन द अदर हैंड जब किसी के पास कैपिटल ज़्यादा है, ठीक है, अब कैपिटल चाहे ज़्यादा हो बट कैपिटल को यूज़ करने के लिए जैसे मशीनरी वगैरह या फिर, है ना, बिल्डिंग वगैरह, ऐसा ये सब चीज़ें हों, बट उसके पास अगर लेबर ही ना हो और लैंड ही ना हो यूज़ करने के लिए, तो इसलिए जो है वो इससे जो है कोई हर एक इकॉनमी जो है वो मार खाती है। तो आई होप ये आपको इंट्रो समझ लगा होगा कि अब हम इसमें चैप्टर में क्या करने वाले हैं। अब जो है कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से कारण हैं जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम लाती हैं।
सबसे पहला पॉइंट है अनलिमिटेड वांट्स की, जो इंसान की, जो किसी भी कंट्री के सिटीजन्स हैं, उनकी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, इसलिए जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है। अगर तो लिमिटेड वांट्स हो तो बेचारी कंट्री भी चुपचाप उतने प्रोडक्ट्स बना देगी, बट हर एक दिन जो है हर एक कंज्यूमर की जो वांट है वो बढ़ती जाती है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, कहते हैं कि पहले आप देखते थे कि कुछ सालों पहले अगर आप देखो तो जो डिमांड ऑफ लैपटॉप्स है, जो लैपटॉप्स की डिमांड है वो बड़ी कम थी, किसी किसी के घर पे जो है हमें लैपटॉप जो है दिखाई देता था। बट अब क्या ऐसा है? नहीं, अब कहते हैं हर एक घर में जो है लैपटॉप या फिर कंप्यूटर्स की जो डिमांड है वो चलती ही रहती है। और अगर उसकी एक दिन डिमांड पूरी हो भी जाए, नेक्स्ट डे उसकी जो है एक और डिमांड आ जाती है। तो कहते हैं ऐसे हर एक इंसान की जो डिमांड है वो हर दिन डे बाय डे इंक्रीज़ ही होती जाती है। जैसे अब आपको मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है, ठीक है, अब आपके घर वाले आपको मोबाइल फ़ोन किसी ना किसी तरह से लेके दे रहे हैं, क्योंकि डिमांड इतनी, आपको नीड उसकी इतनी ज़्यादा है, तो आपको लेके दे रही हैं। बट नेक्स्ट डे आपको उसके साथ ओनली फ़ोन तो नहीं चाहिए ना, आपको उसके साथ चार्जर भी चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी, आप बस जैसे चार्जर भी चाहिए, ठीक है, तो आप चार्जर भी लेके दे रहे हो। देन आप चाहोगे कि नहीं, मुझे एयरफोन्स भी चाहिए, उसके बगैर मेरा काम नहीं चल रहा। तो इसलिए आपकी जो डिमांड है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती ही जाती है। ओके, तो इसलिए कह रहे हैं कि जिसकी वजह से जो क्या हो जाता है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम को राइज करता है, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट है हमारा लिमिटेड और स्केयर मीन्स कि हर एक चीज़ जो है वो बड़ी ज़्यादा लिमिटेड है, जिसकी वजह से जो है क्या हो जाता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो राइज होती हैं। कहते हैं मोड्स ऑफ द गुड्स और सर्विसेज जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं वो क्या है, लिमिटेड हैं, ठीक है। और ये गुड्स जो हैं वो स्केयर हैं, क्योंकि इनकी डिमांड क्या है, इनकी जो डिमांड है वो ज़्यादा है इसकी सप्लाई से। अब कईयों को ये चीज़ नहीं समझ लगी होगी कैसे, अब मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप देखो आपके घर पे क्या है के टाइम पे, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल ली कि लैपटॉप की जो डिमांड है बड़ी ज़्यादा है, एकदम से लैपटॉप की डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा आने लग पड़ी है अब। बट जो प्रोड्यूसर है उसने जो है इतने जो है लैपटॉप प्रोड्यूस किए ही नहीं है। मार्केट में डेली डिमांड आई जा रही कि हमें लैपटॉप चाहिए, समझो है ना। जैसे ऑनलाइन क्लासेस अब कोरोना हो गया था, तो हर एक बंदे को जो है घर पे अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप चाहिए था, ठीक है। तो हर एक डिमांड इंक्रीज़ हो ही जा रही है, बट लैपटॉप तो बने ही नहीं है। अब तो लैपटॉप अब हमारे हो गए स्केयर मीन, क्योंकि ये अब लिमिटेड हो गया, इसकी डिमांड बड़ी ज़्यादा हो गई और इसकी सप्लाई तो इतनी है ही नहीं। और ये चीज़ याद रखना कि जब भी किसी चीज़ की डिमांड, ठीक है, या अब जो है आपकी इकोनॉमिक्स जो है इसी पे चलती है, डिमांड और सप्लाई पे। और ये चीज़ याद रखना, जब भी आपकी डिमांड इंक्रीज़ होगी, ठीक है, तो उस चीज़ का डिमांड इंक्रीज़ होगी एज़ कम्पेयर टू सप्लाई, तो उस चीज़ का क्या होता है, प्राइस हमेशा राइज होता है उस चीज़ का, ठीक है। अब अगर आपके पास अब लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप प्रोड्यूस ही नहीं हुई, तो वो प्रोड्यूसर क्या करेगा, इसके प्राइसेस इंक्रीज़ कर देगा, सो दैट कि एक तो उसको प्रॉफिट होगा, दूसरा सो दैट कि लोग डिमांड करनी कम कर दें। जब डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है किसी भी चीज़ की सप्लाई से, एक तो प्राइस तो उसका इंक्रीज़ होगा ही होगा, बट यहाँ पे हमें प्राइस से डील नहीं करना। हमने क्या बोलेंगे कि जब भी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है उसकी सप्लाई से, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, वो चीज़ स्केयर हो जाती है, उसकी कमी आ जाती है उस चीज़ की, ठीक है। तो आपने अब ये डेफिनेशन करनी ही करनी है, जो कि MC कॉर्नेल की जो है डेफिनेशन है। आप पता है, मैं आपको सबसे ईजी वे बताती हूँ। आपने इकोनॉमिक्स में जो है एक आधी, मतलब समझो आपका हर एक चैप्टर पे आपको एक आधी डेफिनेशन तो मिलेगी ही मिलेगी। तो मैं आपको ये बेस्ट वे बताती हूँ, अगर आपने अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप जो है पेपर में डेफिनेशन करना ही करना, पेपर में डेफिनेशन मत छोड़ना। और अगर डेफिनेशन में आपको पर्सन का नेम नहीं भी याद होता तो आप ऐसे लिख के आ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो अगर बाय चांस, और ये इन्वर्टेड कॉमा में तो प्लीज़ लिखना ही लिखना, ठीक है, सो दैट कि अगर बाय चांस आपसे कोई भी वर्ड जो है एग्जैक्ट याद ना भी हो तो आप उसको लिख सके डेफिनेशन को, ठीक है। और अगर आप उस बंदे का नेम लिख रहे हो तो आपको जो है एग्जैक्ट डेफिनेशन वैसे ही लिखनी पड़ेगी। और आप क्या करना, जैसे ही आपको कोई डेफिनेशन दिखती है तो आप उसको एक पेज लगा लो इकोनॉमिक्स में, जैसे 2 पेज लगा लो लास्ट में या फ्रंट में, वहाँ पर आप एक चैप्टर की पर्टिकुलर एक डेफिनेशन लिखना ही लिखना, सो दैट कि आप जब भी आपका एग्जाम आए आप फटाफट से वो डेफिनेशन सारी याद कर लो, या फिर आप डेली रिवाइज करते रहना, सो दैट आपके माइंड में रहे। ये आपके मार्क्स इंक्रीज़ करने में जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी।
सो MC कॉर्नल ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है स्कर्सिटी इज़ अ सिचुएशन, कहते हैं स्कर्सिटी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें क्या होता है, इनफ रिसोर्सेज टू मीट ऑल ह्यूमन वांट्स, उसके पास कहते हैं इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो जितनी ह्यूमन की डिमांड है उसको फिलफिल या उसको कवर कर सके, जिसकी वजह से वो जो सामान है, जो वो थिंग है, जो वो प्रोडक्ट है, वो क्या हो जाता है, लिमिटेड स्केयर हो जाता है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अब प्राइस किसी चीज़ का इंक्रीज़ हो गया तो वो हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम ही है ना। तो ये चीज़ कारण बनती है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब है हमारा थर्ड पॉइंट, दैट इज़ ऑल्टरनेटिव यूज़। अब कहते हैं हर एक चीज़ का जो है इतना ज़्यादा ऑल्टरनेटिव यूज़ होता है कि वो चीज़ इतनी यूजेस में, इतनी चीज़ों में काम आने की वजह से वो क्या हो जाती है, वो लिमिटेड हो जाती है या स्केयर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अब इन्होंने लिखा है कि जो है मिल्क है ना, कहाँ गया, हाँ ये रहा कि मिल्क जो मिल्क जो है वो कहते उसके इतने सारे ऑल्टरनेटिव यूज़ है कि वो एक दिन ऐसा मतलब एक कई बार तो ऐसा होता है कि वो चीज़ लिमिटेड हो जाती है। जैसे मिल्क है, मिल्क कहते अब वो आइसक्रीम में भी यूज़ होगा, वो चीज़ में भी यूज़ होगा, उस तरह के रसगुल्ले, उसकी मिठाई भी बनेगी। तो जो है मिल्क की इतनी सारी यूजेस होने के कारण वो चीज़ लिमिटेड आ जाती है। अब किसी चीज़, किसी कमोडिटी का सिर्फ एक ही यूज़ हो तो वो सालों साल आपको उसी प्राइस पे मिलेगी और उसकी जो है कभी भी आपको देखना डिमांड भी कम नहीं होगी। इसलिए कहते हैं जो है उसको जो है बाद में चूज़ करना पड़ता है इकोनॉमी को, वो कि वो कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस करे, सबसे ज़्यादा, सबसे पहले कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस करे और कौन सी चीज़ वो ना प्रोड्यूस करे, या फिर उसको बैलेंस बना के चलना पड़ता है। अब नेक्स्ट है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अब सेंट्रल प्रॉब्लम जो है मतलब मेन प्रॉब्लम अब जो है क्या होती है इकोनॉमी में, क्या प्रोड्यूस करे, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करे। और जो थर्ड है किसके लिए, फॉर होम टू प्रोड्यूस। फर्स्ट जो है हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम है दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें काफ़ी बड़ा लिखा है, जस्ट फॉर वन पैराग्राफ, हाफ पैराग्राफ इज़ इनफ फॉर इट। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा लिखा है। सो बेसिकली क्या होता है, कहते हैं जो गुड्स होती हैं वो दो तरह की गुड्स होती हैं, एक कंज्यूमर गुड होती है और एक कैपिटल गुड्स होती है। जो कंज्यूमर गुड्स होती है वो कंज्यूमर कंज्यूम करता है, और जो कैपिटल गुड्स होती हैं वो क्या कहते हैं, फर्दर प्रोडक्शन में हमें हेल्पफुल होती हैं। जैसे कि अब कंज्यूमर गुड्स हैं जैसे कि ऑयल, वीट, क्लॉथ्स एक्सेट्रा, और द कैपिटल गुड्स है मशीन, ट्रैक्टर एक्सेट्रा, जो हमें फर्दर प्रोडक्शन में जो है हेल्पफुल करती हैं। कहते अब जो है कंट्री को इन दोनों में चॉइस करनी पड़ती है कि वो क्या प्रोड्यूस करे। ठीक है, दोनों में से क्या प्रोड्यूस करे, सबसे ज़्यादा नेसेसरी किस चीज़ की है, सो दैट कि वो चीज़ पे ज़्यादा जो है फोकस डाल सके। जब इकोनॉमी डिसाइड कर लेती है कि उसको क्या प्रोड्यूस करना है, फिर उसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करे। ठीक है, कहते हैं अब हाउ मच ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड हाउ मच ऑफ कैपिटल गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। अब कितनी कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस हो और कितनी जो है वो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस हो। ठीक है, कहते वो क्या करेगा, क्लोथ्स और वीट को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एज क्लोथ्स और वीट को मतलब कंज्यूमर गुड्स को वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा और कैपिटल गुड्स को वो कम प्रोड्यूस करेगा। कहते हैं अगर उसने ये सोचा है ना कि वो कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, तो उसको जो चीज़ उसने मतलब जो उसने डिसाइड कर लिया कि हाँ वो ये चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको क्या करे, उसको क्या करना पड़ेगा, जो वो सारा सामान, सारा मतलब रिसोर्सेज, लैंड, लेबर जो वो कैपिटल गुड्स के ऊपर भी लगा रहा था, उसको अब वो कम करके सारी इसके ऊपर शिफ्ट करनी पड़ेगी, सो दैट कि वो ये चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे एक वो है, हम लैंड ले लेते हैं, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एक आधी लैंड उसने की हुई है। ठीक है, आधे पर वो क्या कर रहा है, हम कंज्यूमर गुड्स बना रहा है, और आधे पर वो क्या कर रहा है, वो कैपिटल गुड्स बना रहा है। ठीक है, कंज्यूमर यहाँ और कैपिटल यहाँ। अब उसने डिसाइड कर लिया कि पहले उसने डिसाइड कर लिया कि वो कौन कौन सी प्रोड्यूस करे। ठीक है, दैन अब उसने डिसाइड करना है कि इसकी क्वान्टिटी कितनी प्रोड्यूस कर सके। तो वो क्या करेगा, अब उसने डिसाइड किया कि मैं ये चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस करूँगा, मैं कंज्यूमर गुड ज़्यादा प्रोड्यूस करूँगा। अब वो क्या करेगा, क्योंकि ये चीज़ उसने ज़्यादा प्रोड्यूस करनी, तो उसको ये चीज़ कम करनी पड़ेगी, उसको ये चीज़ की बजाय उसको इतनी ही सिर्फ देनी पड़ेगी इसको कैपिटल गुड को, सो दैट कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंज्यूमर गुड्स बना सके। इट मीन्स कि जो चीज़ उसने ज़्यादा बनानी है उसको दूसरी जो है अदर जो उसका प्रेफरेंस है उससे वो चीज़ रिसोर्सेज निकाल के इसकी और इसको देने पड़ेंगे, सो दैट कि जो उसने डिसीजन लिया है, जितनी क्वांटिटी उसने सोची है, वो उसको जल्दी पूरा कर सके। अगर दोनों में 50-50 लगाएगा फिर वो दोनों ही कंप्लीट अच्छे से नहीं कर पाएगा।
अब जो है वो सेकंड जो है हमारा टॉपिक आ रहा है वो है हाउ मच टू प्रोड्यूस, ठीक है। वो है हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए। अब इसमें मैं आपको इजी बताती हूँ, ज़्यादा लिखना, ठीक है। तो इसमें क्या है, कहते हैं दो तरह के जो है टेक्निक्स ऑफ, अब इसमें आ जाता है हाउ टू प्रोड्यूस में आता है कि आपने जो है टेक्निक्स कौन सी यूज़ करनी है, ठीक है। कौन सी टेक्निक को यूज़ करके आपने जो है अपनी चीज़ें प्रोड्यूस करनी है। अब दो तरह की टेक्निक्स होती हैं, एक होती है लेबर इंटेंसिव और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है जिसमें हम लेबर को यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लेबर को यूज़ करते हैं। और कैपिटल इंटेंसिव में आता है जिसमें हम कैपिटल यूज़ करते हैं। कैपिटल क्या होता है, जैसे मशीनरी वगैरह यूज़ कर रहे हैं नई नई, ठीक है, टेक्नोलॉजी वाली नई नई मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जब हम मशीनरी यूज़ करते हैं, मशीनरी से प्रोडक्शन करते हैं, तो उसको हम बोल देंगे कि कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। और जब हम लेबर को यूज़ करके अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उससे हम बोल देते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। कहते हैं अब कोई कंट्री कैसे डिसाइड करे कि उसको कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। सो बड़ा ईजी है। तो उन्होंने कहा जिस भी कंट्री में क्या हो, लेबर ज़्यादा हो, ठीक है, लेबर ज़्यादा हो, जैसे लेबर इन द सेंस की पॉपुलेशन ज़्यादा हो, ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो, जैसे चाइना में ज़्यादा है और इंडिया में ज़्यादा है, तो उनको जो है लेबर इंटेंसिव चीज़ें यूज़ करनी चाहिए इंडिया या फिर चाइना को, ठीक है, कि सो दैट कि उनकी लेबर जो है, उनके जो लोग हैं, उनके जो पॉपुलेशन है उसका अच्छे से यूज़ हो सके और अनएम्प्लॉयमेंट ना आ सके। ऑन द अदर हैंड जिसमें जो है पॉपुलेशन पूरी है या फिर इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो पूरी लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर सके, तो वो वाली कंट्री क्या करती है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करती है। बिकॉज क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव अगर हम चीज़ें यूज़ करेंगे तो कैपिटल इंटेंसिव हमारा क्या करती है, एफिशिएंसी जो है इंक्रीज़ कर देती है। एफिशिएंसी इंक्रीज़ इन द सेंस कि अगर कोई लेबर है, जैसे है ना, मैं यहाँ पे बनाती हूँ कि फॉर एग्जांपल अब जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है वो क्या कर रही है, अगर उसने एफिशिएंसी इंक्रीज़ करनी है कि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना सके, तो वो क्या करेगा, 4 बंदे, ठीक है, अपॉइंट कर लेगा। वो भी उसको कम लग रहे हैं, वो 10 कर लेगा, ठीक है। बट अगर इसने, ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव ने अपनी जो है एफिशिएंसी इंक्रीज़ करनी है, वो क्या करेगी, एक बंदा लगाकर जो है एक नई मशीन लगा लेगी, सो दैट कि एफिशिएंसी वो जल्दी से जल्दी पूरी कर सके। तो ऐसे ये दोनों टेक्निक्स वर्क करती हैं। ऐसे ही आप लिखोगे तो आपको जो है इजी लगेगा। मैंने कोई बाहर से एग्जांपल नहीं ली, बस सारा कुछ जो है मैंने इसी में से आपको एक्सप्लेन किया है। देन है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए। कहते हैं जो आदमी है उसमें दो तरह के लोग रहते हैं, एक तो रिच और एक तो पुअर, ठीक है। कई इकोनॉमी कहती है कि हमें सिर्फ पुअर के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनानी चाहिए, सो दैट पुअर को फ़ायदा हो, है ना। पुअर्स के लिए वेलफेयर के लिए, पुअर के वेलफेयर के लिए हमें जो है कमोडिटीज़ बनानी चाहिए। बट कई बोलते हैं कि अगर हम पुअर के लिए जो है सामान बनाने लग पड़े, जैसे पुअर के लिए बनाने की इन द सेंस कि जो उनका प्राइस है वो कम हो, बट कहते हैं अगर हम प्राइस कम रखेंगे, ठीक है, और हम सिर्फ पुअर लोगों का फ़ायदा सोचेंगे, तो हमारी जो इकॉनमी है वो बैकवर्ड होती जाएगी। कैसे बैकवर्ड होती जाएगी, क्यों, अब मैंने सामान बनाया, मैंने 10 रुपये का ही सामान बना रही हूँ, बस मैं कोई लग्जरी चीज़ें नहीं बना रही हूँ कि मैं सिर्फ पुअर लोगों के लिए सोच रही हूँ। मैं सिर्फ 10 रुपये की चीज़ बना रही हूँ, ये लोग आएंगे 10 रुपये का सामान खरीदेंगे, बस ठीक है। बट अगर मैं कोई लग्जरी चीज़ें भी बना रही हूँ, 50 रुपीज़ की चीज़ें भी बना रही हूँ, तो ये लोग आके 50 रुपीज़ का सामान खरीदेंगे, ठीक है, और आगे एक्सपेंड भी ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, मेरी इकॉनमी में ज़्यादा पैसा चलेगा, ज़्यादा एक्सचेंज होगा, है ना, तो मेरी इकॉनमी में अच्छी और इन्वेस्टमेंट आएगी और प्रॉफिट्स आएंगे। बट अगर मैं इनके लिए सोचूं तो मेरी जो इकॉनमी है वो लो प्रॉफिट लेगी, है ना, क्योंकि मैंने पुअर का सोचा, मैंने बोला नहीं, प्रॉफिट का मार्जिन ज़्यादा नहीं रखना, तो मेरे को जो इनकम आएगी वो भी कम आएगी, मेरी प्रॉफिट होंगे वो भी कम होंगे, इन्वेस्टमेंट होगी वो भी कम होगी, और पूरा जो मेरा इकॉनमी का सर्कल है वो लो 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 होता होता एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी जो इकॉनमी है वो बैकवर्ड रह जाएगी। सो इसलिए जो है हमें बराबर रखे रखे चलना पड़ेगा। इसलिए क्या है, हम सिर्फ जो है पुअर का भी नहीं सोच सकते और रिच का भी नहीं सोच सकते, तो हम दोनों को जो है साथ लेकर चलना पड़ेगा। सोल्यूशन ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम, अब जो हमने ऊपर प्रॉब्लम्स पढ़ी उनका क्या क्या सोल्यूशन है। तो सबसे पहला सोल्यूशन है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी का मतलब है जिसमें क्या होता है, पूरे प्राइजेस कितने रखने हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितनी रखनी है, डिमांड सप्लाई, क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है, क्या सेल करना है, ये सारी चीज़ें जो कौन डिसाइड करता है, मार्केट से डिसाइड होती है। कि लाइक अगर किसी भी मार्केट में किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा चल रही है, ठीक है, तो प्राइजेज जो है इंक्रीज़
हो जाएंगे उस प्रोडक्ट के, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। और तो अगर महंगाई भी चल रही है किसी एक चीज़ की, जैसे अब हमारा इंडिया है ना, तो पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज़ हुए मार्केट में, हमें पता चल गया हाँ पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, तो उसके साथ लगते सारी चीज़ें भी इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि मार्केट ने खुद डिसाइड कर लिया है, मार्केट फोर्सेस खुद डिसाइड कर लेती हैं कि हाँ ये चीज़ बढ़ रही है, तो उसके साथ सारा कुछ इंक्रीज़ हो गया। ऑन द अदर हैंड अगर किसी चीज़ की डिमांड कम चल रही है, तो वो चीज़ अपने आप वो क्या कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे प्राइसेस। जैसे अब हमने समर सीज़न में क्या हो जाता है कि जो अब जैसे समर सीज़न ख़त्म होने वाला होता है ना, तो कई शॉप्स क्या करती हैं, वो सेल लगा देती हैं सो दैट कि उनका माल ख़त्म हो जाए, उनका स्टॉक ख़त्म हो जाए एट द एंड ऑफ द सीज़न। ऑन द अदर हैंड जब हमारा विंटर सीज़न ख़त्म होने वाला होता है, तब लोग क्या करते हैं कि जो है वो सामान सोल्ड आउट करने शुरू कर दे सेल करने शुरू कर देते हैं, सो दैट कई बार क्या होता है नेक्स्ट ईयर वो फैशन होता ही नहीं है, तो उनको नुकसान हो जाता है उल्टा, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, मार्केट फोर्स खुद डिसाइड कर लेती है कि किस चीज़ का प्राइस कितना रखना है। कहते हैं ये जो मार्केट फोर्स होती है वो फ्री इकोनॉमी होती है, ठीक है। इसमें प्रोड्यूसर की खुद की इच्छा होती है कि वो कितना प्रोड्यूस करना चाहता है, किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहता है और कौन सी टेक्निक से वो प्रोड्यूस करना चाहता है, वो क्या, सो दैट उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए वो क्या करेगा, जो उस पर कॉस्ट लग रही है ना वो उसको कम करेगा। जैसे अब लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अब स्ट्रीट फूड्स कितने चल रहे हैं ना, तो समझो मेरी बर्गर की शॉप है, मैं क्या करूँगी, हाँ मुझे पता है कि स्ट्रीट फूड्स की आजकल की बड़ी ज़्यादा डिमांड है, तो मैं क्या करूँगी अपनी बर्गर की एक शॉप ले लूँगी सो दैट कि लोग स्ट्रीट फूड ज़्यादा खाएँ। पर मैं क्या करूँगी, इस पर जो कॉस्ट लगाऊँगी अपनी वो कम लगाऊँगी। मैं क्या करूँगी, इतना लोग ऐसे करते हैं कि इतना जो है कई लोग सॉसेज वगैरह इतनी अच्छी नहीं लगाते, क्योंकि उन्होंने अपनी कॉस्ट कम करनी होती है, अपनी लागत कम करनी होती है, सो दैट कि जो प्रॉफिट हो वो ज़्यादा हो, ठीक है। उन्होंने जो ऑयल यूज़ करना है वो घटिया क्वालिटी का यूज़ करना है, उन्होंने सॉसेजेस घटिया क्वालिटी का यूज़ करना है, उन्होंने बन घटिया क्वालिटी का यूज़ करना है, सो दैट कि लोगों को उनको पैसा 50 रुपीज़ ही मिले एक बर्गर का, बट उनकी जो कॉस्ट लग रही है वो सिर्फ 10 to 15 लगे। तो लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। कितना प्राइस रखना है, कितनी गुड्स उसने बेचनी है, किसके लिए अच्छी चीज़ें बेचनी है, ठीक है। तो ये सारा प्रोड्यूसर या फिर कंज्यूमर भी अपनी मर्ज़ी से जो चाहे खरीद सकता है। तो ऐसे होता है, हो जाता है। अब सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी होती है वो इकोनॉमी जो सेंटर के द्वारा कंट्रोल होती है, जैसे कि रशिया हो गया, ठीक है। इसमें जो है जो रशिया के प्रेसिडेंट ने बोल दिया वही होगा। चाइना हो गया, जो चाइना के प्रेसिडेंट ने बोल दिया वही होगा, वैसे ही चीज़ें बनेंगी, वैसे ही उसका प्राइस सेट होगा। नॉर्थ कोरिया सबसे बड़ी एग्जांपल, ठीक है, कि इनके जो है अपोजिट कोई भी नहीं बोल सकता, और जो इन्होंने प्राइस सेट कर दिया, प्रोड्यूसर को वही प्रोड्यूस करना पड़ेगा और कंज्यूमर को वही जो है वो कंज्यूम करना पड़ेगा। क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये सारा कुछ कौन देखता है, सेंट्रल अथॉरिटी देखती है, जो भी आपकी गवर्नमेंट की सेंट्रल अथॉरिटी चल रही है, ठीक है। कहते हैं इसमें जो है प्रोड्यूसर को के हाथ में कुछ नहीं होता, और ये भी नहीं मोटिव होता सरकार का कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए, ठीक है। सरकार का इसमें ये मोटिव होता है कि वो मैक्सिमम सोशल वेलफेयर कर सके, लोगों की भलाई इसमें ज़्यादा देखी जाती है, लोगों के बारे में ज़्यादा सोचा जाता है इसमें, रादर देन टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। तो इसमें ये सब लिखा है, काफ़ी ज़्यादा लेंथी लिखा है, आप इतना नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी है कि कहते हैं आप जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स जो है प्रेफर करेंगे, क्यों, क्योंकि सो दैट कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाए, ठीक है। आप क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है चाइना में, तो आप वही लेबर इंटेंसिव यूज़ करोगे सो दैट कि पॉपुलेशन जो है, जो अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है वो डिक्रीज़ हो जाए और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल सके, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी। सो आगे है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा, जो दोनों का मिक्सचर होगा, सेंट्रल प्लान्ड और फ्री इकोनॉमी, ठीक है, इनका चलेगा। अब कोई अगर आपको एग्जांपल पता चल रही है तो आप कमेंट में मुझे उसी टाइम बता देना मेरे एक्सप्लेन करने से पहले। सो आगे है कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। अब इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल और सबसे अच्छी एग्जांपल है हमारा इंडिया। इंडिया में जो है आपको दोनों सेक्टर मिलेंगे, ठीक है। मेनली जो सेक्टर ना गवर्नमेंट के द्वारा चलते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं, उसे हम बोल देते हैं पब्लिक सेक्टर, है ना। और अगर कोई भी ऐसा सेक्टर जो सिर्फ प्राइवेटली चल रहा है, गवर्नमेंट का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, फ्री है वो, तो उसे हम बोल देते हैं प्राइवेट सेक्टर, है ना।
तो जो प्राइवेट सेक्टर है और ये गवर्नमेंट सेक्टर है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज़्यादातर हमें पाए जाते हैं यूके यूएसए वगैरह में, और जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो ज़्यादातर ये जो मैंने ऊपर जो है आपको एग्जांपल ही नॉर्थ कोरिया रशिया वगैरह में पाए जाते हैं। और मिक्स्ड इकॉनमी हमें दिखती है इंडिया में। इंडिया में जो है कुछ जो है सेंटर जो है कंट्रोल करता है, कुछ सेक्टर जो है वो प्राइवेट होते हैं ना। जैसे अब बैंक भी है, आधे बैंक जो है हमारे इंडिया में ना गवर्नमेंट है, सरकारी बैंक है, और आधे बैंक जो है वो प्राइवेट बैंक है, ठीक है। ऐसे करके ऐसे सो दैट कि जो बैलेंस बना रहे, ठीक है। अब कहते हैं अगर तो कई बार अगर प्रॉब्लम आ भी जाती है हमारी इकोनॉमी में, है ना, किसी भी चीज़ के प्राइस अगर प्राइजेस ज़्यादा हो रहे हैं, प्राइजेस इंक्रीज़ हो रहे हैं जैसे, है ना, प्राइजेस हमारे इंक्रीज़ हो ही जा रहे हैं, तो बट है ना, तो वो फ्री मार्केट के अकॉर्डिंग जो है प्राइजेस हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं। तब उस टाइम पे अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अब अपना रोल प्ले करेगी यहाँ पे आकर। वो क्या करेगी, जो नेसेसिटी चीज़ें हैं, जो हमारी एसेंशियल गुड्स हैं, वो उनके प्राइजेस डिक्रीज़ कर देगी, जैसे कि ऑयल व्हीट वगैरह, क्योंकि ये इसके बगैर लोग नहीं रह सकते, तो वो आके यहाँ पे अपना रोल प्ले करेगी। सो ये हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी हमें मिलती है इंडिया में। सो आई होप ये आपको समझ लगा होगा, है ना, यहाँ तक। नेक्स्ट जब हम अपना सेकंड पार्ट जो है उसमें हम करेंगे अपनी पीपीसी, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो आप ये वीडियो अगर यहाँ तक देख रहे हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।